हाय बड़ी। मैं हूँ तुम्हारा ग्रीन फ्लैग पार्थ। और मैं अभी रात को अराउंड 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आई नो कि पीछे कुत्तों की आवाज़ आ रही है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। हाँ, तो स्पेशली आप में से जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, हाय मैं पार्थ। और इस चैनल पर यानी कि ग्रीन फ्लैग पार्थ, इस चैनल पर हम ना अपनी दिल की बातें करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, यानी तुम और मैं एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। मैं गप्पे वीडियो के जरिए लड़ाता हूँ, तुम गप्पे कमेंट के जरिए लड़ाना। सो ये हमारा कन्वर्सेशन चैनल है। इस पर हम दिल की बात करते हैं, जो भी जिंदगी में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और बेसिकली रिसेंटली रक्षाबंधन हुई, और आई थिंक एक हफ्ता हो गया मैं रक्षाबंधन होके। और मैं ना मेरी बहन को 10 साल बाद मिला। सो ये ऑब्वियसली थंबनेल और टाइटल पढ़ के तुम्हें पता चला होगा कि मैं अपने बहन को रक्षाबंधन पे 10 साल बाद मिला, या फिर 10 साल बाद हमने एक साथ राखी सेलिब्रेट की। सो बेसिकली सबसे पहली बात, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। सो मैं अभी इस वीडियो में जिस बहन की बात करने वाला हूँ वो मेरी कजिन है। और आई नो कि कुछ गॉसिप जो मांगता है बहुत से ऑडियंस को, वो गॉसिप इस वीडियो में नहीं मिलने वाला। इस वीडियो में हम थोड़ी सी इमोशनल या फिर हार्ट टू हार्ट बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और बेसिकली मैं जिस बहन की बात कर रहा हूँ वो मेरे मामा की बेटी है। और हर घर में कभी ना कभी कोई ना कोई झगड़े होते हैं। सो कुछ झगड़े हुए थे बड़ों में, और इस वजह से हमारा जो मिलना जुलना था वो बहुत कम हो चुका था। और ज़्यादातर जब मेरे नाना थे, मेरी नानी तो मैं और मेरी वो बहन या फिर मेरे बहुत से भाई बहन होने के पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। पर हमारे नाना जी थे जो हमें बहुत लाड करते थे, बहुत प्यार करते थे। और सब सारे जो कजिन्स है उनमें मैं सबसे छोटा हूँ। और ये जो मैं जिस बहन की बात करने वाला हूँ वो मुझसे बस 1 साल बड़ी है। सो जो सारे कजिन्स है उनमें सबसे छोटे हम ही हैं अभी भी। मतलब अब जो छोटे हैं वो डायरेक्टली नेक्स्ट जनरेशन है। सो हम ना जब बचपन में साथ थे तब वी आर टीम। मतलब जो मेरी बहन है उसका एक सगा भाई था, और वो भी ऑलमोस्ट हमसे थोड़ा सा बड़ा है, लाइक हमारे ही एज का है। और बाकी के जो कजिन्स है वो बहुत बड़े हैं, यानी 7 साल बड़े, 10 साल बड़े। सबसे बड़ा कजिन तो 16 इयर्स बड़ा है मुझसे। सो ऑब्वियसली जो हम तीनों थे, हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी और हम खेलते थे साथ में, बचपन साथ बिताया है हमने। बचपन तब भी अराउंड 4th क्लास तक या फिर 5th क्लास तक। फिर उसके बाद कुछ हुआ, और वो बहुत पर्सनल है, फैमिली मैटर है। और आई थिंक सबके घर में कुछ ना कुछ तो होता है। सो जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि बड़ों की वजह से ऑब्वियसली हमारी बातें बंद हुई, आना जाना बंद हुआ, सब सब कुछ बंद हुआ। और ये जो मेरी बहन है, मुझे याद है कि हमारी ज्यादा बनती थी। आई मीन उसका सगा भाई था और मैं था। लेकिन तब जब हम बहुत छोटे थे तब हम वी आर लाइक टीम। हम शैतानी एक साथ करते थे, मस्ती एक साथ करते थे। सो सारी चीजें हम एक साथ करते थे। और सडनली वो सब बंद हो गया। जब हम छोटे थे तब ऑब्वियसली दोस्त थे और बाकी के लोग थे, पर याद आती थी हमें एक दूसरे की, और वो धीरे 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 खत्म हो गए। मतलब एज ए सेड, मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था तब हम लास्ट में मिले थे। उसके बाद मेरे नाना जी की जब डेथ हुई थी तब हम वो जो 15 डेज होते हैं उन डेज में मिले थे। उसके बाद मेरी एक मौसी थी, उसकी डेथ हुई तब हम मिले थे। और ये भी साधारण 7-8 साल पहले की बात है। और उसके बाद मेरा एक कजन था, उसकी शादी थी। उसकी शादी में लिटरली हम ना एटलीस्ट
6 साल बाद मिले एटलीस्ट, मतलब अराउंड 2019 में। 2019 से पहले यानी 6 साल पहले हम मिले थे, जब मैंने ये मेंशन किया कि नाना जी की डेथ हुई, मौसी की डेथ हुई, उसके बाद भाई की शादी थी। 6 साल बाद हम मिले, और 6 साल बाद तो हम ग्रोन अप हो चुके थे। मतलब वो बहुत बार डेली सोप्स पे दिखाते हैं कि लीप आता है और दो कैरेक्टर सालों बाद मिलते हैं, तो वो पूरे अलग बने होते हैं। इट्स लाइक सिमिलर। सो तब ना बहुत छोटी सी मुलाकात थी, और उस मोमेंट पर कड़वाहट थी इस वजह से, जस्ट हाय हेलो कैसे हो कैसी हो, इतना ही था वो। और देन टू बी ऑनेस्ट वो कड़वाहट ना उसके और मेरे रिश्ते के बीच में नहीं थी, वो थी मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स में थी, तो वो बच्चों में आ जाती है। समझ सकता है तो मुझे क्या कहना है। सो वो सब हुआ, और हम सब जब बहुत छोटे थे तब मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे, और अभी 2 महीनों पहले सडनली हमें पता चला कि मामी है वो बहुत सीरियस है। उनको मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और हमें सडनली सारी चीजें पता चली। फिर मम्मी गई, हम गए, और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर। हमारी मामी इस दुनिया से चली गई, और उसके बाद ना हमारा मिलना थोड़ा बढ़ा। मतलब ऑब्वियसली उन 15 डेज में अगेन मैंने जैसा मेंशन किया है कि नाना गए, फिर मौसी गई, और अब मामी गई। ये तीन आई थिंक इस पूरे मोमेंट में, चाहे हमारा कितना भी बुरा रिश्ता हो, हम बस रिश्तेदार है इस वजह से एक साथ मिलते हैं। पर अब इस मोमेंट पर मामी जाने के बाद शिकवा रखने वाला कोई इंसान था ही नहीं। बड़ों का बच्चों से कभी शिकवा होता ही नहीं, और आई थिंक बच्चों का भी इतना बहुत कुछ शिकवा होता नहीं बड़ों से। सो एक फीलिंग हम सबके दिल में आ गई कि बेचारे वो दोनों ही है, मतलब कौन ही उनका दुनिया में हमारे सिवा। सो ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, और धीरे धीरे 2-4 मुलाकातें हुई। और जैसा मैंने मेंशन किया कि पिछले 10 सालों में हमने कभी भी सेलिब्रेट नहीं की थी रक्षाबंधन। सो हम मिलने वाले थे, उसमें भी एक प्लॉट ट्विस्ट ऐसा था कि सडनली आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं, पर ये बात तुम्हारे और मेरे बीच के कौन सा मैं उसे मेंशन करने वाला हूँ। उस दिन कुछ तो हुआ, लाइक गर्ल्स थिंग हुई, उसको समझ गए तुम। वो ना एक्चुअली मेरी बहन है, इसलिए मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो मुझे एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम उस दिन मेरे मौसी के घर में मिले थे। मतलब समझा ना, वो मेरी मामा की बेटी, मेरी मम्मी, उसकी बुआ, और उसकी और एक बुआ, और मेरी बड़ी मासी, इनके घर हम मिलके इकट्ठे रक्षाबंधन करने वाले थे। लेकिन मौसी की घर थी सत्यनारायण की पूजा। सो ऑब्वियसली हमारे इंडियन सोसाइटी में तो वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, मतलब हमारे कौन सुनता है वैसे भी घर में। सो ऑब्वियसली वो आई नहीं उस जिस दिन रक्षाबंधन थी उस दिन, क्योंकि उस दिन पूजा थी। पर बाद में यानी कि 15 अगस्त को जब सबको छुट्टी थी तब हम मिले, और हम मतलब वो ना 10 सालों बाद हमारे घर आए। अब तक जो पिछले 4-5 बार हम मिले थे, हम ही उधर गए थे, ऑब्वियस रीजन थे। पर वो 10 साल बाद घर आए, और हमने ना एल्बम्स निकाले थे। और आई एम ब्राह्मण, सो ब्राह्मण लोगों में ना मुंज होती है लड़कों की जब वो 8 साल के होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में जब ब्राह्मण लड़का 8 साल का होता है तब उसकी मुंज करके उसे गुरु के पास भेजते हैं सीखने के लिए, और जब उसकी शिक्षा कंप्लीट हो जाए तब वो गुरुकुल से वापस आता है। सो अब ऑब्वियसली वो गुरु के पास तो नहीं भेजते, लेकिन वो हमारी ट्रेडिशन है, सो हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और दैट वाज आई थिंक लास्ट इवेंट जब हम तब इकट्ठे थे, और हमें ना वो सारी यादें आई कि हमने क्या क्या शैतानी की थी, क्या मस्ती की थी। और मैं 8 साल का था, वो 9 साल की थी, सो बहुत छोटे थे।
और अब मैं 23 ईयर्स का हूँ, वो 24 ईयर्स के है। सो ये जो बीच वाले 12-13 साल निकल गए हाथ से, अब मैं उन बारे में सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा रिग्रेट होता है। लाइक समझ सकता है ना तू कि कुछ तो होता है बड़ों का, और इस वजह से हम हमारे मतलब बच्चों के रिश्ते टूट जाते हैं। और आई थिंक हमें ना ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ा स्पैन निकल गया है। 12-13 साल या फिर 10 साल हाथ से निकल जाना, इट्स रियली बिग थिंग। और 10 साल बाद जब हम मिले, रक्षाबंधन इकट्ठी सेलिब्रेट की, उससे राखी बांधी, मैंने गिफ्ट दिया, हमने मस्ती की, नॉट मस्ती मतलब वो बचपन वाली तो 1% भी नहीं, लेकिन हमने एंजॉय किया, हमने वाइब की, पूरी वाइब की, जितनी वाइब करने की कोशिश हम कर सकते थे उतनी वाइब हमने की। और ना हमने प्लान्स तो बहुत बनाए हैं कि महाबलेश्वर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। वो कंप्लीट तो कितने हो गए वो बात की बात है, पर आई जस्ट रियलाइज मतलब ये बात तुमसे डिस्कस करने इसलिए चाहता था कि ये सब ना तुम्हारी जिंदगी में 2 लाख तक का कोई ना कोई ऐसा भाई, ऐसी बहन, ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसा कोई समवन एल्स होगा जिसके साथ ना किसी और की वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट गया है या फिर पॉज लग गया है। मतलब हमारा रिश्ता हम कह नहीं सकते कि टूट गया था, पर एक पॉज लगा था, बहुत लंबा पॉज, 12-10 साल का एटलीस्ट पॉज। और एक्चुअली हम बहुत पास रहते हैं, मतलब शी इज इन मुंबई, मैं भी मुंबई में, सो मुंबई में तो बहुत एक्चुअली नजदीक थे। पर कभी कभी दिलों की दूरियां बढ़ जाती है, तो शहर पास होने का कोई मकसद या फिर कोई उपयोग नहीं होता। सो मुझे ऐसा लगता है कि आई नो कि शिकवे सबको होते हैं, हमेशा कोई गलत कोई सही होता है, सबके लिए खुद हम सही होते हैं और सामने वाला गलत होता है। वो सब होता है, वो होता रहेगा, झगड़े होते रहेंगे, शिकवे होते रहेंगे। पर रिश्ते ना जब आते हैं तब लाइक हमें अच्छी मेमोरीज ज्यादा मिलती है उन रिश्तों से। आई नो कि बुरी मेमोरीज आती है, पर आई जस्ट रियलाइज कि उसके अलावा जो मेरे सारे कजन्स थे वो बहुत बड़े थे। सो जो एक सेम एज की कजन के साथ जो वाइब होती है वो वाइब ना मैं कर नहीं पाया। सो वो जो रिग्रेट मुझे अभी हो रहा है वो अगर तुझे हो रहा होगा तो अभी उस इंसान को कॉल कर और बोल कि यार भाड़ में जाए जो कुछ भी हुआ, या स्पेशली जिस तरह हमारे केस की पेरेंट्स की वजह से कुछ हुआ है तो पेरेंट्स को लड़ने दो। लाइक सीरियसली उनको लड़ने दो। ये जो तेरा मेरा उसका तेरा, आई मीन भाई बहन का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, बहन बहन का रिश्ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको रिवाइव कर, उसको रिबर्थ दे उस रिश्ते को। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर उस रिश्ते की रिबर्थ हुई तो तेरी झोली में बहुत हैप्पी मेमोरीज आने वाली है, जो शायद मेरी लाइफ में आ सकती है, पर अगर तुमने नजर नहीं लगाई तो, क्योंकि नजर इज अ बिच, सो नो नजर मतलब क्या फक, नो नो शिट, नो नजर मत लगाना। एक तो 12-13 साल बाद रिश्ता बना है, वो अगर अब नजर लग गई तो मतलब चला गया वो रिश्ता जिंदगी से। सो हाथ जोड़ के बनती है, भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, मतलब हो सकती है ना गर्लफ्रेंड मेरी तुम में से भी कोई, सिंगल हो भाई, सिंगल। सो व्हाट द फक, अब टाइम पास नहीं करता क्योंकि मैं सब्जेक्ट छोड़कर बातें करने लगा हूँ। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और यही कहना था मुझे कि कर उसको कॉल, तुझे उसको यानी उसको जो भाई बहन तुरा बिछड़ा है कुछ भी किसी भी वजह से, उससे फिर से कांटेक्ट कर, क्योंकि उसके साथ खुशियाँ, टाइम पास, अपनापन, प्यार सब कुछ तेरी जिंदगी में आ सकता है। सो अगर तुझे मेरी बात रिलेट हुई है तो करना बनता है ना ये लाइक,
और ये वीडियो ना अपने उस इंसान के साथ शेयर करोगे। अगर तू खुद से नहीं बोल पाया तो बोल, ये जो बंदा ग्रीन फ्लैग जो बोल रहा है, ये ग्रीन फ्लैग पार्क जो बोल रहा है, मुझे वही बोलना है, मेरे दिल में वही फीलिंग्स है। चल रीयूनाइट करते हैं हमारे रिश्ते को। और तुम्हें अगर मेरा दोस्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब, या सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी दोस्ती बहुत टाइट हो जाए, हमारा भी बॉन्ड बढ़े, और हम ऐसे ही रात को 2 बजे आकर इकट्ठे तुम और मैं बातें करें, एकदम चिल वाइब, नो फिल्टर। सो या दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ। आणि तुला माहिती आहे ना, मला तुझी प्रचंड काळजी आहे, सो प्लीज स्वतःची काळजी घे, टेक केअर। सो आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, बाय। आणि हो, आय लव्ह यू।